क्या आपको पता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो कौन सी दवाई इस्तेमाल होती है, और साथ ही साथ एक्ने यानी कि चेहरे पे खील मुहासे हो जाते हैं तो कौन सी दवाई जो है वो इस्तेमाल होती है? नहीं, तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक बढ़िया एंटीबायोटिक यानी कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट वाली दवाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे डॉक्सीसाइक्लिन जो टैबलेट है उसके फ़ायदे क्या है, डॉक्सीसाइक्लिन जो टैबलेट आती है उसके साइड इफ़ेक्ट क्या रहती है, इस टैबलेट के डोजेज क्या रहते हैं, इस टैबलेट को किन लोगों को कंज्यूम नहीं करना है, और डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट जो आती है उसके साथ जुड़े हुए क्वेश्चन एंड आंसर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर फार्मा फ्रेंड में। मैं हूं आपका दोस्त देवांश सोलंकी। सो लेट्स लर्न द न्यू थिंग्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बगल में दिए नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर कोई वीडियो आप मिस ना करें। डॉक्सीसाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। ये ज़्यादातर किन लोगों को दी जाती है, ये सबसे पहला क्वेश्चन रहता है। देखिए, अगर किसी पेशेंट जो है वो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक रहती है उससे उसको रेजिस्टेंस हो गया, यानी कि एमोक्सिसिलिन, क्लिंडामाइसिन, ऐसी काफ़ी सारी मेडिसिन से उसकी बॉडी को रेजिस्टेंस हो गया है, तो तब जाके डॉक्सीसाइक्लिन दी जाती है। डॉक्सीसाइक्लिन में सिरप, टैबलेट एवं कैप्सूल ऐसे 3 फॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है। आज हम जानेंगे सिर्फ कैप्सूल एंड टैबलेट के बारे में। डॉक्सीसाइक्लिन में 50, 100 मिलीग्राम एंड 200 मिलीग्राम ऐसी 3 स्ट्रेंथ मार्केट में अवेलेबल है। डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम ज़्यादातर मार्केट में अवेलेबल है। साथ ही साथ डॉक्सीसाइक्लिन के साथ कंपनियां जो रहती है वो लैक्टिक एसिड बेसिलस 5 मिलियन स्पोर्स के साथ कॉम्बिनेशन में ही उसका डोज जो बाहर रखती है, क्योंकि इसकी वजह से इन्फेक्शन जो होता है पेशेंट को उसमें बहुत ही जल्दी रिकवरी मिल जाती है। डॉक्सीसाइक्लिन एंड लैक्टिक एसिड बेसिलस 5 बिलियन स्पोर्स की पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है, जिसमें है डॉक्स्ट एसएल कैप्सूल, डॉक्सी 1LDR फॉर्ट, डॉक्सी लैब कैप्सूल। आपके एरिया एवं डॉक्टर के हिसाब से इनमें से कोई भी दवाई आपको मिल जाएगी, लेकिन उसका जेनरिक ब्रांड नेम रहेगा वो रहेगा डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम, और साथ में रहेगा लैक्टिक एसिड बेसिलस 5 बिलियन स्पॉट्स। अब हम जानते हैं डॉक्सीसाइक्लिन जो दवाई है उसके फ़ायदे क्या है, जिसमें है एक्ने यानी कि 18 साल के ज़्यादा उम्र के जो लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उसके चेहरे पे खील मुहासे हो जाना। और एक्ने का जो वाइट हेड रहता है, जो हेड रहता है चेहरे पे, वो वाइट हो जाता है या ब्लैक हो जाता है। इसकी वजह से जो चेहरा जो है वो चिपचिपा रहता है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्सीसाइक्लिन जो दवाई है या कैप्सूल या टैबलेट डॉक्टर्स द्वारा फर्स्ट प्रेफर रहती है। और डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो क्लिंडामाइसिन टैबलेट के साथ साथ डॉक्सीसाइक्लिन को प्रिस्क्रिप्शन देते है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर किसी पेशेंट को यूरिन जाते वक्त बहुत ही ज़्यादा इचिंग महसूस होती है या यूरिन जो है वो रुक रुक के आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट दी जाती है। महिलाओं में यूरेथ्रा में उनको अगर सूजन आ गई है तो ऐसी कंडीशन में भी उनको डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल दी जाती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया, लंग इन्फेक्शन हो गया, इसकी वजह से उसके चेस्ट में दर्द महसूस हो रहा है, उसको बुखार भी आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको डॉक्सीसाइक्लिन जो टैबलेट है वो दी जाती है। मलेरियल फीवर, जी हाँ दोस्तों, डॉक्सीसाइक्लिन जो दवाई है वो मलेरिया में भी दी जाती है। अगर किसी पेशेंट को क्लोरोक्विन जो दवाई आती है उससे रेजिस्टेंस हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में उसको डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट को प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है। एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, जिसमें रहता है गोनोरिया। गोनोरिया में महिलाओं के जननांगों में से वाइट डिस्चार्ज होता रहता है, तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट गायनेक डॉक्टर द्वारा दी जाती है। सिफिलिस, ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे महिलाओं के जननांगों में अल्सर हो जाता है, और ये ज़्यादातर रहता है 1 से 2 mm का। तो ऐसी कंडीशन में प्राइमरी ट्रीटमेंट के तौर पे डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे महिलाओं के जननांगों में से बहुत ही ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन महसूस होता है, और साथ ही वाइट डिस्चार्ज भी देखा जाता है। और पुरुषों में भी पेनिस में डिस्चार्ज होता है, बर्निंग सेंसेशन फील होता है, और साथ ही साथ जो टेस्टिकल्स रहती है उसमें सूजन आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। साइनसाइटिस, अगर किसी पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक खांसी आ रही है, सूखी खांसी आ रही है या छींकें आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में उसको डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट दी जाती है। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में उसको सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है और सूखी खांसी आती रहती है। ये ज़्यादा बहुत ही लंबे समय तक चलती है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट दी जाती है। अब हम जानते हैं डॉक्सीसाइक्लिन जो टैबलेट है उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, जिसमें पेशेंट का जो स्टमक है वो अपसेट हो जाता है, उसको बहुत ही ज़्यादा हेडेक महसूस होता है,
लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि उसको भूख भी नहीं लगती है, स्वेलिंग ऑफ फेस, लिप्स, आईलिड्स यानी कि उसके चेहरे पे एवं लिप्स पे सूजन आ जाती है, उसको बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग भी महसूस होती है। अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट बहुत ही लंबे समय तक महसूस हो रही है तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब हम जानते हैं डॉक्सीसाइक्लिन जो टैबलेट है उसके डोजेज के बारे में। देखिए, डॉक्सीसाइक्लिन जो टैबलेट है उसका डोजेज पेशेंट की एज एवं उसकी कंडीशन के हिसाब से तय किया जाता है, यानी कि काफ़ी सारे पेशेंट को 100 मिलीग्राम या काफ़ी सारे पेशेंट को 100 मिलीग्राम एवं 200 मिलीग्राम भी कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। लेकिन उसका जो नॉर्मल डोजेज रहता है वो रहता है सुबह शाम खाना खाने के बाद एक टैबलेट, और ये उसका जो ड्यूरेशन ऑफ पीरियड रहता है वो रहता है 7 से 15 दिन तक। अब हम जानते हैं डॉक्सीसाइक्लिन जो टैबलेट है उसके वार्निंग्स के बारे में, जिसमें है एलर्जी। अगर किसी पेशेंट को डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग से एलर्जी है तो उसको ये दवाई का सेवन नहीं करना है। अगर वो ये दवाई का सेवन करता है तो उसके स्किन पे रैशेस हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इचिंग भी महसूस होती है। प्रेग्नेंट महिला जो रहती है उसमें डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट का रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। ब्रेस्ट फीडिंग महिला जो रहती है उसमें डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट या कैप्सूल जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने डॉक्टर को यानी कि फिजिशियन को कंसल्ट करने के बाद। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डॉक्सीसाइक्लिन जो टैबलेट रहती है उसका 7 to 15 डेज़ का जो कोर्स आपको दिया गया है वो संपूर्ण आपको ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप ख़त्म नहीं करते तो आपके शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। फोटो सेंसिटिविटी, अगर आप डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट का कंजप्शन करते हो तो आपकी स्किन जो है वो मोर सनलाइट के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। इसकी वजह से आपकी स्किन पे रेडनेस हो जाती है, आपको बहुत ही ज़्यादा ईचिंग भी महसूस होती है। तो अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आपको लगातार या बहुत ही लंबे समय तक महसूस हो रहे हैं तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। 8 साल के कम उम्र के बच्चों में डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट का जो रिकमेंडेशन है वो नहीं किया गया है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर को पहले कंसल्ट करें। सीरियस स्किन प्रॉब्लम, अगर आपको सीरियस स्किन प्रॉब्लम पहले से ही है तो भी आप डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट एवं कैप्सूल लेने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि इसकी वजह से आपको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम ऐसे स्किन डिसीज होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। माइस्थेनिया ग्रेविस, ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पेशेंट की जो मसल्स रहती है वो वीक हो जाती है। तो अगर किसी पेशेंट को माइस्थेनिया ग्रेविस नाम की बीमारी है तो उसको डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट का कंजप्शन नहीं करना है। सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस, ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे खुद की इम्यून सिस्टम जो रहती है वो खुद ही की बॉडी पे अटैक करती है। इसकी वजह से आपकी स्किन, आपकी किडनी एवं ब्रेन पे इफ़ेक्ट हो सकता है। यानी कि अगर किसी पेशेंट को ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस नाम की बीमारी है तो उसको डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट एवं कैप्सूल जो आती है उसका सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। ईसोफेगस अल्सरेशन, ईसोफेगस जो है वो माउथ से स्टमक को कनेक्ट करने वाली एक पाइप है। तो अगर किसी पेशेंट को ईसोफेगस अल्सरेशन नाम की बीमारी है तो उसको भी डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट का कंजप्शन नहीं करना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको सोने जाने से पहले डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट का सेवन नहीं करना है, और अगर आप ये करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वाटर का कंजप्शन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब हम जानते हैं डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट कौन सी मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट होती है, जिसमें है वारफारिन, इथिनाइल एस्ट्राडायोल, साथ ही साथ कैल्शियम सप्लीमेंट्स, आयरन सप्लीमेंट्स। मिल्क प्रोडक्ट को आपको कंज्यूम नहीं करना है, एवं साथ ही लेक्सेटिव जो प्रिपरेशन रहती है यानी कि क्रीमाफिन जैसी प्रिपरेशन रहती है उसको भी आपको अवॉइड करना है। अब हम जानते हैं डॉक्सीसाइक्लिन जो टैबलेट है उसके साथ कौन से डिसीज़ इंटरेक्ट होते हैं, जिसमें है लीवर डिसीज़। अगर आपको पुरानी कोई लीवर संबंधित बीमारी रह चुकी है या अभी फ़िलहाल कोई आप लीवर प्रॉब्लम से यानी कि फैटी लीवर, ऐसी कोई भी लीवर की बीमारी से जूझ रहे तो भी आप अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें एवं डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट का सेवन ना करें। कोलाइटिस, ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे अगर आप बहुत ही लंबे समय तक डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट का सेवन करते हो तो आपके शरीर में जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया यानी कि अच्छे बैक्टीरिया जो रहते हैं, हेल्पफुल बैक्टीरिया रहते हैं, वो हार्म हो जाते हैं यानी कि नष्ट हो जाते, ख़त्म हो जाते। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डॉक्टर को पहले से इस बारे में सूचित करना या बीमारी के बारे में बताना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब हम जानते हैं डॉक्सीसाइक्लिन जो टैबलेट है उसके क्वेश्चन के बारे में, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट लेने के बाद कितने टाइम के बाद खाना खाना ज़रूरी है। देखिए, डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट लेने के बाद आपको मिनिमम 1.5 से 2 घंटे के बाद खाना खाना ज़रूरी रहता है। दूसरा क्वेश्चन है डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट को कहाँ स्टोरेज करना
है। देखिए डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट जो है वो आपको कोई भी अच्छी यानी कि जहाँ पे धूप नहीं आ रही ऐसी जगह पे आप स्टोर कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये आपके बच्चों के हाथ ना लगे, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो ये थी डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़ोर से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और सारे लोग डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी पा सके। एवं कमेंट करके हमें बताइए कि आप कौन सी प्रोडक्ट एवं डिशेज़ के बारे में जानना चाहते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दवाइयों का सेवन करने से पहले उसका सही डोज जान लें। धन्यवाद।